BSc थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, थर्ड पेपर, यूनिट फर्स्ट, गवर्नमेंट PG कॉलेज 12, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रीजनरेशन का अध्ययन किया जाएगा। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन जंतुओं के खोए या नष्ट हुए भाग को पुनः प्राप्त करना या रिकवरी करना, ये रीजनरेशन कहलाता है। रीजनरेशन की पावर प्रोटोजोआ के एनिमल्स में अधिक होती है। जैसे जैसे हायर ग्रेड के एनिमल्स में जाते हैं, रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ का सिंपल टाइप का होता है और जैसे जैसे हायर ग्रेड के एनिमल्स में जाते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स प्रकार का हो जाता है। इस कारण रीजनरेशन की पावर भी कम हो जाती है। शरीर के नष्ट हुए भाग का फिर से प्राप्त करना रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन एक जैविक क्रिया होती है। यह 2 टाइप का होता है। पहला फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, सेकेंड रिपरेटिव रीजनरेशन। मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हाइड्रा अथवा प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट दे तो प्रत्येक टुकड़ा न्यू हाइड्रा या प्लेनेरिया में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट सिर्फ लोअर एनिमल्स में ही पाया जाता है, जिसको एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम में दिखाया गया। प्लेनेरिया के इसमें 3 टुकड़े दिखाए गए, तीनों ही टुकड़े नए नए एनिमल्स का निर्माण करते हैं। 4 टुकड़े करेंगे तो चारों ही नए एनिमल्स का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे लैंगिक जनन भी कहते हैं या साइटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह प्रजनन जिसमें स्पर्म और ओवा का संलयन आपस में मिलान होता है, एक जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करने वाले जंतुओं में कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स, टेस्टिस व ओवरी पाए जाते हैं, जो स्पर्म व ओवा का निर्माण करते हैं। इन अंगों को लैंगिक जनन अंग या सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। लोअर एनिमल्स में इस प्रकार के विशिष्ट ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें 2 जीवों में अस्थायी संलयन होता है और उनके न्यूक्लियस मटेरियल का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। लैंगिक जनन अनेक विधियों के द्वारा होता है। सिनगेमी युग्मक संलयन वह क्रिया है जिसमें 2 लैंगिक कोशिकाएं या गैमेट्स का पूर्ण रूप से या स्थायी संलयन होता है तथा परिणाम स्वरूप एक जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट के न्यूक्लियस को सिनकैरियन कहते हैं। युग्मक संलयन भी अनेक प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी उसे कहते हैं जो एक ही जनक कोशिका से या एक ही पेरेंट सेल से उत्पन्न गैमेट्स के संलयन को ऑटोगेमी कहते हैं। और इस प्रकार का
ऑटोगमी एक्टिनोफिलिस और एक्टिनोस्पोरियम में पाया जाता है। सेकेंड, आइसोगेमी। इसके अंतर्गत जब दो गैमेट्स शेप एंड साइज में समान होते हैं लेकिन उनके व्यवहार में भिन्नता होती है, उन्हें आइसोगेमेट्स कहते हैं तथा उनके संलयन को आइसोगेमी कहते हैं। आइसोगेमेट्स सामान्यतः बहुखंडन द्वारा बनते हैं। आइसोगेमी के एग्जाम्पल फोरामिनिफेरा का एल्पिडियम एनिमल्स, गिरगिराइनिडा का मोनोसिस्टिस और फाइटोमोनिडा का क्लेमाइडोमोनास होता है। नेक्स्ट, एनाइसोगेमी, जिसे असमयुग्मक कहते हैं, जब इसके अंतर्गत दोनों गैमेट्स शेप, साइज और व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें एनाइसोगेमेट्स कहते हैं। और इस प्रकार के एनाइसोगेमेट्स का आपस में मिलान होना ही एनाइसोगेमी कहलाता है। इस प्रकार के युग्मन में एक प्रकार के युग्मक को छोटे, गतिशील, सक्रिय और संख्या में कई होते हैं, इन्हें माइक्रोगेमेट्स कहते हैं या मेल गैमेट्स भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के अधिक बड़े, गतिहीन और निष्क्रिय होते हैं, उन्हें मैक्रोगेमेट्स कहते हैं या फीमेल गैमेट्स कहते हैं। एनाइसोगेमेट्स प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोजुआ, प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टिस तथा फाइटोमोनिडा एवालोक्स में पाया जाता है। होलोगेमी। नेक्स्ट, होलोगेमी। इसके अंतर्गत दो एडल्ट प्रोटोजोआ जंतु एडल्ट न बनाकर स्वयं युग्मक के समान संलयित होकर जायगोट बनते हैं, होलोगेमी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ सार्कोडाइना और मेस्टिकोफोरा कोप्रोमोनास में पाया जाता है। इसके बाद में होलोगेमी की क्रिया कंप्लीट